जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस है। आप ये जो हमारी वीडियोज हैं वो न्यू सिलेबस के साथ चल रही हैं और इसके पिछले जो जितने भी चैप्टर हैं तीन चैप्टर हैं उनके सारे न्यू सिलेबस के साथ सारे वीडियो हमने बता चुके हैं। और आप लोग अभी तक नहीं देखे तो चैनल में जाकर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा ताकि न्यू सिलेबस के साथ वो भी पढ़ सकें। आज चैप्टर 4 है जो कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन सी देखिए किस प्रकार इसके समीकरण बनते हैं, क्या होता है, इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम घात, द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 हो, वही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो चलते हैं यहाँ देखते हैं, किताब कोई कभी प्रश्नावली हल कराएंगे, इसके पहले थोड़ा द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपका कौन सा है? देखिए, द्विघात समीकरण जिसका अधिकतम मान, जिस समीकरण का अधिकतम मान 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे व्यापक रूप। तो व्यापक रूप जो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। देखिए, ax प्लस by bx प्लस c, अगर आपका x² है तो ये समीकरण बनेगा जो द्विघात समीकरण होगा। अगर a आपका 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन इसका जो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसलिए a नॉट इक्वल 0, कभी a 0 नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं होगा, तभी यह द्विघात समीकरण होगा। तो अब देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब अपने प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 4.1 खोलिएगा और देखिए, ये आपकी प्रश्नावली 4.1। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। जो आपको ये फंक्शन दिए हैं इनमें आपको बताना है द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं। तो चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 1 क्या है। 1 के अंतर्गत एक पॉइंट आता है जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 कोष्टक में है x माइनस 3। तो चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपना सवाल हल करते हैं। सवाल आपका कौन सा है? 1 का फर्स्ट, यहाँ पर हल करते हैं। 1 का फर्स्ट सवाल कौन सा है? तो 1 का फर्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बाद इक्वल 2 कोष्टक में x माइनस 3। ये आपका सवाल है। अब इसको आपको जांच करना है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसको भी तोड़ सकते हैं। एक कोष्टक में x प्लस 1 लिख सकते हैं, एक कोष्टक में फिर लिख सकते हैं x प्लस 1। तो 2 बार होगा या नहीं, तो ये इसी प्रकार लिखना है। अगर आप उस प्रकार करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। तो चलते हैं, इसको हम कैसे करते हैं। इसको पहले हम लिख लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से करें या किसी भी प्रकार से करें। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से सीधा सवाल से आते हैं। सवाल से यहाँ लिख लेंगे
सवाल से। जब सवाल से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, एक प्लस और ये जहाँ 2ab है तो यहाँ पर होगा ये 2 एक हो गया और x की जगह पर x हो जाएगा और a की जगह पर x होगा और b की जगह पर 1 होगा इक्वल। इसके बाद क्या होगा, जो इसका अंदर गुणा होगा जब होगा तो 2x और यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो स्टार्ट यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 2x -6। अब इनको एक तरफ कर लेते हैं, जीरो को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x यहाँ पर प्लस 6, क्योंकि जब इस पार लाएंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है। तो अब देखते हैं इसमें कटता क्या क्या है। 2x और 2x कैंसिल हो जाते, तो यहाँ पर बचता क्या है, एक्स स्क्वायर और प्लस 6 ये और एक ये, तो यहाँ पर प्लस का 7 हो जाए और इक्वल 0। तो आप इसको कह सकते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये हाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो हमें देखिए, हमें इस फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो लेकिन ए एक्स स्क्वायर है इसके गुणे में 1 है और सी v की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, क्या होगी 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं आपका ये हल इसका हो गया। अब दूसरा सवाल हल करते हैं, कौन सा, इस फर्स्ट का सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल आपका कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं। आपका सेकंड नंबर सवाल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल कोष्टक में -2 है और फिर एक कोष्टक में 3 - x है। तो अब चलते इसको हल करते हैं। इसी प्रकार वो भी इसमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर -2x इक्वल फिर कोष्टक में -2 इसके बाद 3 - x, ये आपका बन गया समीकरण। अब इसको हमें द्विघात समीकरण निकाल के बताना है कि है या नहीं है। तो देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इस वाले में कोई परिवर्तन नहीं, इसको उसी प्रकार लिखिएगा। तो एक्स स्क्वायर -2x और जब इसका अंदर गुणा होगा तो यहाँ पर देखिए, इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो -2 गुणे 3 और यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। क्या होगा, प्लस का 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x इक्वल यहाँ पर ये इसमें जब गुणा होगा तो माइनस के 6 आएगा और यहाँ पर प्लस के 2x हो जाए। जब इसको इस पार लाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और इसको जब माइनस के 2x, जब इस पार ये आएगा तो प्लस के 6 और ये माइनस के 2x इक्वल 0। ये आपका समीकरण बन गया। तो अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये खींच लें ताकि आप लोग समझ जाएं। तो अब इसके बाद एक्स स्क्वायर -2x और -2x कितना होगा, -4x और ये बचा क्या, प्लस के 6 इक्वल 0। तो आपका यह समीकरण बन गया। तो ये हम कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस में bx प्लस c के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। तो चलते हैं तीसरा सवाल, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा समझना आपको पड़ेगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। तीसरा सवाल आपका कौन सा, देखिए तीसरा सवाल, x -2 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में x + 1 है इक्वल x - 1 है दूसरे कोष्टक में x + 3 है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल आपका क्या है? तीसरा सवाल x -2 और दूसरे कोष्टक में x + 1 और इक्वल x -1 और फिर x + 3। ये आपका समीकरण इससे बनाना है, आपको ज्ञात करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलते हैं, इसको पहले हल कर लेते हैं। इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह तो मतलब गुणा का चिन्ह होगा। तो जब x और x का गुणा करेंगे तो x गुणे x और यहाँ फिर इसका -2 गुणे x। इसमें एक पहले इस वालों को इस पूरे फंक्शन में गुणा करेंगे। अब क्या करते हैं, अब इसका गुणा पूरे फंक्शन में करेंगे तो +x गुणे 1 और इसके बाद -2 गुणे 1 इक्वल। अब जिस प्रकार इधर करें इसी प्रकार इधर भी करेंगे तो x और फिर गुणे x, क्योंकि x और x का गुणा हो तो x गुणे x आएगा। अब फिर माइनस यहाँ पर, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर 1 में जब गुणा करेंगे तो x गुणे 1 होगा। फिर क्या हो, अब 3 का गुणा करेंगे तो प्लस के 3 गुणे x और इसके बाद क्या होगा, इसका गुणा 1 में करेंगे तो -3 गुणे 1 हो जाएगा। तो अब इसको पहले सही से लिख लेते हैं। तो x गुणे x क्या होता है, x² होता है। क्या होता है, x² और माइनस यहाँ पर जब आप 2x के साथ मैंने गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 2x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के x, क्योंकि x गुणा 1 में करेंगे तो x ही बचेगा। यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 फिर इक्वल यहाँ पर x गुणा x क्या होगा तो x² हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस और x गुणा 1 में करेंगे तो x होगा। यहाँ पर क्या होगा 3 गुणे x तो प्लस के 3x होगा। यहाँ पर 3 गुणे 1 क्या होगा -3 होगा। अब देखते हैं अगर बराबर में चिन्ह अगर सेम होते हैं तो वे संख्याएं कट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर x गुणे x² और इक्वल x², तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर -2x + x -2 इधर ये बचा नहीं, x -2x यहाँ पर। अब इसको बराबर में, अब इधर क्या बचा है, इधर बचा माइनस के x, इधर माइनस के x और प्लस के 3x -3। अब इसको इस पार लाइएगा, -2x प्लस के x -2 और इधर माइनस है तो प्लस में x और माइनस के 3x और इधर प्लस के 3 = 0 हो जाएगा ये। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम पहले जोड़ घटाना कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए, आप जब इसको करेंगे तो ये आपका 2x एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर कितना x होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका एक x और एक x, यहाँ पर x और गुणे x, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 2x और प्लस के 2x होगा। यहाँ पर प्लस के 2x हो जाए, क्योंकि एक प्लस ये इधर घट जाएगा। इधर जब आप करेंगे तो एक ये और एक ये, तो ये इधर कितना आएगा -2x ही आएगा। तो यहाँ पर क्या -2 जो आपका ये है इसमें घट जाएगा, तो ये प्लस के 2x होगा। ये आपका प्लस के 2x ही होगा, क्योंकि इधर आप जब कर किए हैं तो यहाँ पर प्लस के 2x। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका यहाँ पर माइनस के 3x और प्लस 3 और -2 = 0। ये प्लस माइनस कैंसिल यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 3x और यहाँ पर माइनस के ये प्लस का 1 बचेगा और = 0। अब यहाँ से माइनस क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x -1 = 0, क्योंकि माइनस कॉमन लिए। अब माइनस को इस पार लेंगे तो यहाँ पर 3x -1 और = 0, ये आपका बन गया। अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अतः यह
द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया आता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल कौन सा है? ये है आपका चौथा सवाल। जी 4 नंबर सवाल है, x-3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2x+1 है इक्वल x, और फिर कोष्टक में x+5 है। तो चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं और 4 नंबर सवाल हल करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर 1 का, ये 1 का 3 था, ये 1 का 4 है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। x-3 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में 2x+1 और इक्वल x, अब इसके बाद x+5 ये हो गया। तो यहाँ से अब करते हैं इसको हल। तो उसी प्रकार जिस तरह इसमें गुणा करते हैं उसी प्रकार इसमें कर लेंगे। इस बार हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एक बार आपको समझा दिया, 2 बार समझा, तीसरी बार अब देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे। 2x में जब x का गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा। आप लोग गुणा भाग आसानी से सीख जाएंगे। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, गुणा भाग का उसमें बहुत अच्छे से बता दिया है। तो 2x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और जब इसका गुणा इसी में करेंगे तो -6x हो जाएगा। क्या होगा? -6x। अब ये आपका खत्म। तो अब 1 का गुणा करेंगे, जब 1 का गुणा करेंगे तो +x होगा, क्योंकि 1 गुणे x करेंगे तो x ही होगा। अब 1 गुणे 3 में करेंगे तो -3 होगा, क्योंकि वहाँ पर माइनस है। इक्वल जब इसके अंदर x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। क्या होगा? x² हो जाएगा, क्योंकि x, और यहाँ पर +5x हो जाएगा। 5x सही है नहीं? तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखिए आप इसको इस पार लाइएगा, क्या करेंगे? इसको इस पार लाइएगा। तो यहाँ पर 2x² -x², क्योंकि ये हो गया, और -6x। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर -5x, और यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक ये हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका कितना होगा? 7 हो जाएगा। कितना? 7। तो प्लस के x+3 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए जब आप x से, तो x² हो जाएगा यहाँ पर x², और ये 6 5 11 -11x हो जाएगा, और प्लस के x, और यहाँ पर +3 इक्वल 0 हो जाएगा। आपका समीकरण कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिएगा क्या होगा? मान लीजिए कंप्लीट है। ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में रहेगा ये, क्योंकि इधर ही है, तो ये माइनस में रहेगी वैल्यू, ये माइनस में। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर x² -11 में जब जाएगा तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x, क्योंकि एक एक से निकल गया यहाँ से, और ये बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के यहाँ पर चिन्ह लगेगा। -3 इक्वल 0, ये आपका समीकरण बन गया। तो अतः यह समीकरण है नहीं, 2 घात समीकरण। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। बस कंप्लीट आपका सवाल। अब देखते हैं इधर कितने सवाल अभी बाकी हैं। अभी 4 सवाल बाकी है। तो यहाँ पर देखते हैं, कुछ सवाल हम बता दे रहे हैं, कुछ सवाल अपने मन एक स्केल से हम पहले लाइन खींच लेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये आया और यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। तो अब यहाँ पर हल करते हैं। क्या हल करते हैं? 5 नंबर सवाल। यहाँ पर 5 नंबर सवाल डालेंगे। कुछ सवाल आप बताएंगे, कुछ सवाल अपने मन से लगाइएगा और आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा। 5 नंबर सवाल आपका ये है, 2x - 1 कोष्टक दूसरे कोष्टक में है x - 3 इक्वल x+5 दूसरे कोष्टक में x - 1। तो यहाँ से हल करते हैं, देखते हैं सवाल आपका क्या है। 2x - 1, यहाँ देखते हैं 2x - 1, और दूसरे कोष्टक में क्या है? x+1। इसके बाद क्या है? 2x - 1, और यहाँ पर क्या होगा? x माइनस ये 3 है। दूसरा सवाल लिख रहे थे x - 3 इक्वल
एक्स प्लस 5 और यहाँ पर कितना होगा x-1। ये आपका सवाल है। 5 नंबर सवाल देख लिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा? नहीं, गड़बड़ नहीं है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप इसको इसमें गुणा करिएगा, इसको इसमें अब डायरेक्ट हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट आप गुणा सीख गए होंगे। तो यहाँ पर x से 2x होगा तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के x हो जाए क्योंकि इसका इसमें गुणा हुआ। अब फिर 3 का गुणा करेंगे तो 3 किस में है? आपका 3 यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस के 3 से जब करेंगे तो माइनस के 6x हो जाएगा। और इसके बाद माइनस माइनस से प्लस के 3 हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर जब x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा और x का गुणा 5 में करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। फिर अब माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस 1 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 2x और 1x, तो यहाँ पर क्या होगा? x होगा। क्या होगा? x होगा। 2x² माइनस x², और फिर इसके बाद माइनस का ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस के 6x और इधर प्लस के 3, और इधर से जब इधर इसको लाएंगे तो ये माइनस के 5x प्लस के x और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 5 इक्वल 0। ये आपका कितना है? सवाल नंबर 5 है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसको हल करते हैं कैसे। इसको हल करने की विधि वही है। आप x से 2x में x घटा दिए x², तो यहाँ पर क्या बचेगा? x²। और यहाँ पर माइनस ये तो 10 हो जाएगा और ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस के 11x हो जाएगा क्योंकि 6 और 5 ये, और ये प्लस के 3, इधर माइनस के 5 हैं तो यहाँ पर माइनस के 2 इक्वल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो आपका यह समीकरण बन गया। तो आप इसको यह कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्या? यह द्विघात समीकरण है। ये 5 नंबर सवाल है। हाँ है। अतः यह समीकरण द्विघात है। आप ये हल हो गए 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल हल करते हैं। कितना नंबर? 6 नंबर। डायरेक्ट करना सीख लीजिए बाबू। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक नहीं सीखे तो सीख लीजिएगा। ये बहुत असाधारण विधि से हम बता रहे हैं, इससे साधारण विधि कोई नहीं बताएगा। 6 नंबर सवाल आपका कौन सा है? x² प्लस 3x प्लस 1, ये समीकरण ही दे दिया है, इक्वल x-2 का होल स्क्वायर। x-2 का होल स्क्वायर। तो चलते हैं, अब यहाँ पर क्या डालेंगे? सवाल नंबर 6, 1 का 6 नंबर सवाल। 1 का 6 नंबर सवाल आपका क्या है? x² प्लस के 3x प्लस के 1 इक्वल x-2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका समीकरण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसी प्रकार लिखेंगे। तो x² प्लस के 3x प्लस के 1। अब इसको समीकरण में जब आप, तो ये सूत्र है, तो ये इसका सूत्र क्या है? x² प्लस b² माइनस के 2ab है। तो x² प्लस के b² की जगह 4 हो जाएगा और माइनस के 2 और 2 4 हो जाएगा और x तो 4x हो जाएगा। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। तो अब इसको एक तरफ करेंगे, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि इनका वो मान बराबर है। तो यहाँ पर ये से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देखते हैं, जब इसको लाएंगे तो ये 7x हो जाएगा और यहाँ पर इसको जब लाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा इक्वल 0। अतः इसको हम यह कह सकते हैं कि यह समीकरण नहीं है। क्या? यह समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जो हैं वो हैं, जो नहीं है उनको नहीं लिख देना है साफ से। अब सवाल नंबर 7 क्या है? सवाल नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है?
तो इसमें देखिएगा बुक में संपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे बाबू, इतना ध्यान रखना। x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब इक्वल 2x कोष्टक में x² -1। तो इसको पहले लिख लेते हैं फिर हल करते हैं। ये अलग टाइप के सवाल हैं कुछ। x+2 का होल क्यूब इक्वल 2x कोष्टक में x² -1, ये आपका सवाल है। तो अब इसको हल करते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या होगा इसका हल। तो आप जानते हैं कि a+b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है। a+b का होल क्यूब का सूत्र a³ + 2a² + 2ab² और यहाँ पर प्लस का b³, ये आपका सूत्र है a+b का होल क्यूब का। तो अब इसी फॉर्मेट हमको ये लिखना है। तो आप x की जगह पर a मानेंगे और b की जगह पर 2 मानेंगे। तो a की जगह पर x³ हो जाएगा यहाँ से सूत्र से, और यहाँ पर प्लस के 2 और ये a का स्क्वायर तो x² और b की जगह पर ये है तो 4x² हो जाएगा। क्या होगा 4x², क्योंकि 2 इसका और 2 ये और x² वो हो गया, प्लस 2 और x और इसका 4 ये, तो 4 दूनी 8, 8x कितना हो 8x होगा, क्योंकि 2 ये और b का स्क्वायर तो b है में 2 है तो 4 हो गया, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। अब इसके बाद प्लस है b² क्या है तो b² 2 है तो इसका क्या होगा 8 होगा। b³ सॉरी गलती हो गई, b³ आपका 8 होगा। फिर इसका अब उसी प्रकार गुणा करिएगा तो 2x³ क्योंकि x और यहाँ पर x² है और इसके बाद माइनस के 2x। आप इसको जब इस पार लाएंगे तो यहाँ पर माइनस के x³ होगा। जब इसको इस पार डायरेक्ट कर रहे हैं, अब यहाँ पर इसको लाएंगे तो माइनस के 2x³ वो x³ हो जाएगा और यहाँ पर x² तो प्लस के 4x² और ये इधर प्लस में इधर तो यहाँ पर प्लस के 10x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के 8 = 0। आपका यह समीकरण बना। तो ये समीकरण अतः ज़्यादा है। क्या है ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये समीकरण बहुत, इसकी अधिकतम घात हमसे पूछा 2 तो अधिकतम घात से तो बाबू ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो इसलिए इसको हम यह कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। x³ यहाँ पर इसको इसमें घटाएं तो यहाँ इधर ये माइनस में इधर माइनस में तो ये माइनस के x³ हो जाएगा और यहाँ पर प्लस के 4x² है तो यहाँ पर 4x² हो जाएगा। क्या होगा 4x², क्योंकि आप देखते हैं इसका जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी वो 4, क्योंकि 2 की जगह पर 4x² हो जाएगा। आपका यही आंसर है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसको कह सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। सवाल नंबर 8 क्या है, 1 का सवाल नंबर 8। तो यहाँ से देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 आपका ये है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। आपका सवाल यहाँ पर लिखते हैं। सवाल क्या है x³ - के 4x² और -x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ये आपका सवाल है। अब इसको इसमें कोई परिवर्तन है कि इसको उसी प्रकार इसके फॉर्मेट में इसके सूत्र में तोड़ेंगे जो आप इसका जो सूत्र है। तो यहाँ पर x³ लिख लेंगे। पहले इसको सूत्र ही लिख लेते हैं। सूत्र इसका a³ माइनस का क्या है 3a² और फिर प्लस का
3ab² और फिर माइनस का b³ है, ये इसका सूत्र है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 इक्वल x³ की जगह पर x³ हो जाएगा एक ही जगह पर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और देखिए ये आपका x ये है तो x² हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 की जगह पर माइनस है, क्या है माइनस है, -2 है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखिए सूत्र में ही माइनस है तो यहाँ पर देखिए एक माइनस ये हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जब रखेंगे तो 6 कितना होगा, 6x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, x की जगह पर x रखेंगे और जब -2x² करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो जब यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 12, वो 4 तैया 12x हो जाएगा। और माइनस की यहाँ पर क्यूब जब करेंगे तो 8 हो जाएगा, क्या होगा 8 होगा। तो अब इसको एक तरफ करते हैं और इसको एक तरफ करते हैं, तो यहाँ पर x³ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब करेंगे तो माइनस के 10x² हो जाएगा, और ये आपका माइनस का ये माइनस का 13x होगा, और यहाँ पर माइनस के तो माइनस को प्लस के 9 हो जाएगा इक्वल 0। ये आपका समीकरण बन रहा है, क्या यह समीकरण बन रहा है। तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आता है यह क्या, यहाँ पर इसका ये माइनस में है, जब इसको जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2x आता है। यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो आप लोग प्रश्न संख्या 1 संपूर्ण हल हो चुका है। अब प्रश्न संख्या 2 कल हल कराएंगे। आप लोग कल तक के लिए वीडियो में आप वीडियो के साथ कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट सिलेबस के साथ पढ़ सके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ पढ़ सके। तो आप लोग चैनल को अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास 10th की मैथ न्यू सिलेबस के साथ आप पढ़ सकें।